हमने प्रीवियस क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़े हैं और हमने उसमें देखा था कि किस तरह से हम ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, तो यूजिंग ट्रिक्स हम उन ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो हम स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए भी कुछ ट्रिक्स हम स्टडी करने वाले हैं और उनके बेसिस पर ही हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये देखिए। जैसे सबसे पहला सिंपल टाइप का क्वेश्चन हमें इस तरह से मिल सकता है। ओके, देन आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है, लाइक इस तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना और उसके बाद आप सॉल्व करना, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल रहा है। सबसे पहले एक छोटे से सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये एक सिंपल फिगर है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो आप देखिए, ये 1, ये 2, ये 3rd स्क्वायर, ये 4th स्क्वायर और ये वाला 5th स्क्वायर जो बड़ा सा बना हुआ है। मतलब ये जो फिगर है इसमें कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर हैं। अब ये तो छोटा था तो हमने जल्दी बता लिया। मान लीजिए इसी को इस तरह से करके दे दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 छोटे स्क्वायर 16 है। फिर ये जो बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इन चारों को मिला के एक स्क्वायर बनेगा, फिर इनको मिला के एक स्क्वायर बनेगा, फिर इनको मिला के एक स्क्वायर बनेगा। इस तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर बहुत सारे बनेंगे। तो हम एग्ज़ाम में ऐसे एक एक काउंट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर जब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें एक स्क्वायर बना हो पहले से या एक रेक्टेंगल बना हो, तब हम कैसे करते हैं, इस साइड पे आप नंबर लिख लीजिए, इस साइड पे लिख लीजिए दिस इज व्हाट, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, ठीक है। तो हम रो का भी नंबरिंग कर देंगे और कॉलम की भी नंबरिंग कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कर दिया 1 2 और ये कॉलम 1 कॉलम 2 और ये रो 1 और ये रो 2। अब क्या करेंगे कि आप इसका लास्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 हो गया 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 1। क्या रिजल्ट आया? 5। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ स्क्वायर। सिंपल कि आप इनके रो और कॉलम की नंबरिंग कर दीजिए। फिर आप लास्ट से शुरू करिए, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, तो उन केसेस पर प्रॉब्लम होती है जब आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लास्ट से ही शुरू करिएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर इसके रो की नंबरिंग हमने की तो ये हो गया 1 2 3 4 रोज है और 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए हम करते जाते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 का हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज 16। फिर थर्ड रो के साथ दिस इज 9, 3 × 3 is 9। नाउ सेकेंड रो के साथ 2 × 2 दिस इज 4, दिस 1 × 1 दिस इज 1। ऐड कर दीजिए तो यहाँ से 16 + 4 20 और 9 + 1 10, ये टोटल क्या हो जाएगा? 30। मतलब ये जो फिगर दिख रहा है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ 30 स्क्वायर्स हैं। अब आप गिनेंगे तो आपको 30 नहीं मिलते हैं, इसलिए आप ये ट्रिक याद रखिए और एग्जाम में इससे आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फिगर था इसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल थे। अब कोई और फिगर बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 1 बना दिया। अब इस केस में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है, तो कैसे बताएंगे? सेम आप करिए, रो की नंबरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है, तो ये 4 कॉलम हमने बना दिया। अब मैंने आपको बताया है कि आप लास्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू करिएगा, तो ये यहाँ पर यूज होता है। लास्ट से करेंगे, 2 × 4 हो गया 8, फिर 1 × 3 हो जाएगा 3, ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 11। मतलब इस फिगर में टोटल स्क्वायर कितने हैं? 11 स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको लास्ट से मल्टीप्लाई करने क्यों बोल रही थी। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, उस केस में ये वाला काम करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी तरह का मैं एक दूसरा फिगर बना रही हूँ सेम। अब आप इसको, मेरा वीडियो पॉज करिए और इसको आप खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखिए कि आपका और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, सपोज ये फिगर आपको दिया हुआ है और इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ से देखिए, ये 1 2 3 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स हैं। अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करने हैं, तो क्या करेंगे? 4 और 8 का मल्टीप्लाई, दिस इज 32, देन 3 और 7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 21, 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12, एंड 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5। ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 5 10, कैरी 1, देन 3 + 2 5 6 एंड 7। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? 70 स्क्वायर्स हैं। आप देखिए, आपको दिख रहा है क्या 70? तो हमें तो कहीं से भी 70 नहीं लग रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किसी तरह से भी हम नहीं कर सकते, या करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमें 20-30 मिनट्स लग जाएंगे, और एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पर दूसरे तरीके के क्वेश्चंस देखिए। जो मैंने आपको सबसे पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर बताया था, वो क्वेश्चन आपको याद होगा। कैसा था? मैंने इस तरह से एक फिगर लिया था, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आपको मिले थे? तो इसमें हमें मिले थे टोटल 5 स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जब इस तरह का फिगर होगा कि बीच में हमें इस तरह से प्लस का साइन दिखेगा और 1 2 3 4 इस तरह से स्क्वायर दिखेंगे, तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे उसमें? 5। क्योंकि कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसको ऐड कर दिया जाता है। अब इसी तरह से एक और याद करने की चीज़ है, ये प्लस तो बना है और इसमें हमें पता है 5 स्क्वायर है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर और बना दिया, तो अब कितने स्क्वायर हो गए? टोटल यहाँ पर हो गए 6 स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशंस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब ऐसा फिगर होगा तो 5 स्क्वायर, ऐसा फिगर होगा तो 6 स्क्वायर। अब ये यूज़ यहाँ पर होगा, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर मिल रहा है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर हमें बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप देखिएगा कि कोई सा ऐसा हमें स्क्वायर मिल रहा है क्या जिसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, इसे, ये हमें इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 यहाँ पर कॉलम है। तो हमने पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3, दिस इज 9, फिर 2 × 2, फिर 1 × 1, ओके, दिस, ये हमें इतने का मिल गया। अब आप देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा है और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। हमने पढ़ा है कि जब भी इस तरह का फिगर हमें मिलता है प्लस वाला, तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने होते हैं? 5।
तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 14 प्लस ये 5 और इसका 5। ठीक है। नाउ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह का एक कंडीशन दिख रहा है, और ये कैसा बना हुआ है, इसमें प्लस है और प्लस के साथ साथ इस तरह का कंडीशन बना हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि इसमें टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आपको मैंने याद करने के लिए कहा था। पर इस टोटल स्क्वायर 6 में ये वाला भी बड़ा वाला स्क्वायर काउंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा वाला स्क्वायर भी काउंट होएगा, पर इसको तो हमने पहले ही इस कंडीशन में लेकर के काउंट कर लिया है, तो इसलिए हम इसको 6 ना लेकर के कितना ले लेते हैं, 5, और ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 29। मतलब इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 29 स्क्वायर आपको मिलेंगे। तो इसको जो 6 को हमने 5 कंसीडर किया है वो किस लिए किया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा फिगर देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। और इस फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में हमें किस तरह का कंडीशन है, ये प्लस वाला कंडीशन आपको मिलेगा। यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये इस सबसे छोटे फिगर को देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक प्लस बन रहा है, मतलब ये प्लस वाली कंडीशन है। पर साथ ही इसमें कितने प्लस वाले हैं, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5 डायग्राम्स हैं जिसमें प्लस का इस तरह का कंडीशन बना हुआ है। अब हमें पता है कि जब इस तरह का प्लस बनता है तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, 5। तो अगर हम लिखते जाएं तो इस फर्स्ट वाले के लिए जो मैंने रेड कलर से किया है उसके लिए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5। फिर इसके बाहर इस तरह से बना दिया गया, पहले ये बना हुआ था छोटा सा, फिर इसके बाहर एक स्क्वायर बना दिया गया और इसमें भी इस प्लस को जोड़ दिया, मतलब इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 5। फिर उसके बाहर बना दिया गया तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 5। फिर ऐसे करते करते हर कंडीशन के लिए हमें 5 स्क्वायर्स मिलते जाएंगे। तो इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5। तो 5 टाइम्स हमें 5 मिल रहा है। मतलब इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 25 स्क्वायर्स। तो फिगर आपको कैसा भी दिया हो, आपको जब भी इसको सॉल्व करना है तो आप ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पर कैसे काउंट कर सकते हैं, देखिए। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर से आप पहले इस लाइन को देखिए, यहाँ से इस बड़े वाले फिगर को, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर दिखेगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो भी यहाँ पर 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पर 4 हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले वही रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। ठीक है, इस तरह से पहले हम करेंगे और उसके बाद इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया 30। अब 30 स्क्वायर तो हमें मिल गए, किससे, ये जो बड़ा वाला डिब्बा दिख रहा है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं इनसे। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर से ये कंडीशन भी हमको मिल रही है, ये प्लस की कंडीशन। और हमने पढ़ा है कि जब इस तरह का कोई भी प्लस बनता है तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनते हैं, तो इस प्लस में नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं 5। तो यहाँ पर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5। तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 30 में हम 20 और ऐड कर देंगे क्योंकि इन सभी का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50। मतलब यहाँ से टोटल स्क्वायर हमें मिल जाएंगे 50 इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि जब आपको ट्रिक पता है
तो आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, आप उसको आसानी से जल्दी बना सकते हैं, इसलिए इन ट्रिक्स को याद रखिएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं देखिए। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि कोई ऐसा ब्रांच बन रहा है का जिसको हम 4x4 स्क्वायर, 2x2 स्क्वायर या 3x2, 4x2, 3x1 ऐसे स्क्वायर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक इस तरह का फिगर मिल रहा है, ये या तो फिर आप इसको कंसीडर कर लीजिए या तो फिर आप इसको कंसीडर कर लीजिए, दिस। ये आप दोनों को ही देखेंगे तो यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यहाँ भी ये 2 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। कोई सा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, नो इशू। तो मान लीजिए यहाँ पर जो रेडिंग से बना है मैं उसे कंसीडर करती हूँ। तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, इस तरह से ये और ये ऐसे बना हुआ है, लाइक दिस। ये बना हुआ, ये मैंने ये नीचे का पार्ट यहाँ तक कंसीडर किया, ये बॉक्स अभी यहाँ पर होगा। तो ये 1, 2 रोज हैं इसमें और 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। जो जब इस तरह का फिगर होता है तो हमने पढ़ा है कि इसे इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 3 ये हो गया 6, फिर 1 × 2 ये हो गया 2। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर आपको पहले ही मिल गए, मतलब इतने में आपको 8 स्क्वायर मिल गए। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, दिस, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने 4 और ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर बन रहा है, या आप इसमें बोलेंगे तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ गया 1। फिर आप देखेंगे कि ये जो बने हुए हैं दिस, ये अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर होता तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता, पर ये अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इनको नहीं कंसीडर करते। पर यहाँ से ये जो एक स्क्वायर बन रहा है ये तो काउंटिंग में आ गया, पर ये वाला कंडीशन भी हमें काउंट में लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एक बार और 1 करेंगे और ये हो गया 14। मतलब इसमें, इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? इस फिगर में टोटल 14 स्क्वायर्स हैं। तो जब भी आप स्क्वायर काउंट करेंगे, ट्रायंगल काउंट करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम छोटी से छोटी फिगर को भी नज़रअंदाज ना करें। और जब भी आप काउंट करेंगे तो आप कोई बड़ा ब्रांच कंसीडर कर लीजिएगा और उस बड़े ब्रांच से सॉल्व करना शुरू करिएगा। तो क्योंकि आप जब इस तरह से बड़ा ब्रांच ले लेते हैं तो आपको इस डायरेक्टली ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाते हैं और उसके बाद जो छोटे छोटे हैं उनको आप उसमें ऐड करते जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टेंगल्स और सर्कल्स दोनों एक साथ पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल्स और सर्कल्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सभी को मिला करके हम कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।